आज लखनऊ में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो है कार्य समिति की अध्यक्षता की। लेकिन मीटिंग तो हुई थी हार के कारनामों पर मंथन करने के लिए, लेकिन वैसा कुछ इस मीटिंग में, इस बैठक में हुआ नहीं, बल्कि इस मीटिंग में इसके बिल्कुल उलट हुआ। इस मीटिंग में कार्यकर्ताओं के भीतर जोश भरने का काम किया गया, क्योंकि 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है और योगी आदित्यनाथ ने गारंटी दी है कि वापसी करनी है और जीत कर दिखाना है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने 2027 के चुनाव को लेकर भी अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है और 2027 में जो परिणाम आएंगे वो बीजेपी के फेवर में आने चाहिए। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज भी दे दिया है। देखिए इस मीटिंग में क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही आपको ये भी समझा देते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा है, जिस विश्वास के साथ कहा है, वो दिखाता है कि 2027 बीजेपी का ही होने वाला है। चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ बोले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज फिर हम लोग आए। बहनों और भाइयों, हम 2010 के 10 उपचुनावों के लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी ही है, लेकिन हमें इस बात का याद रखना, उत्तर प्रदेश को जो नई पहचान बनी है, उत्तर प्रदेश जो पहले छठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, आज आप देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते होंगे, लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर आपको सम्मान देते होंगे। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उसको बढ़ाने के लिए आह्वान करने के लिए आज आपके सामने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा, ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहाँ पर आए। तो देखा आपने कि गूंज उठा योगी 2027 में माना जा रहा है कि दिखेगा उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ का जलवा, क्योंकि नड्डा से लेकर पहुंचे मोदी का संदेश अब योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कह दिया कि जीत का सिलसिला बरकरार रहेगा।
इसमें कोई शक नहीं है कि जितना वोट परसेंट 2014, 2017 और 2022 में बीजेपी के पक्ष में था, 2024 में भी बीजेपी उतना वोट पाने में सफल रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में उम्मीद के मुताबिक परिणाम भले ही नहीं मिले थे, लेकिन 80 सीटों वाले राज्य में बीजेपी के खाते में सिर्फ 33 सीटें आई थी और अब ये दावा किया जा रहा है कि जीत के साथ बीजेपी आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर लौट कर आएगी और जितना सोचा है उतने वोट पाएगी। सीएम योगी ने आम चुनाव के परिणाम का जिक्र करते हुए यही बातें कही, जिसके बाद योगी के नारे गूंज उठे। तो वहीं 2027 में योगी का जलवा दिखेगा, ये भी साफ तौर पर देखा गया। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि जीत किसके हाथ लगेगी और किसके हाथ हार लगेगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से एक्शन मोड में आगामी चुनावों को लेकर नजर आ रहे हैं, उससे ये साफ है कि अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में पूरे सम्मान के साथ अपने नारे के साथ लौट कर आएगी। हालांकि इस बार अब की बार 400 पार नहीं हुए, लेकिन अगली बार योगी ने साफ तौर पर कहा है कि वोट बीजेपी को ही मिलेंगे। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।